मेरे कन्यादान का हक सिर्फ बड़े पापा का। नैना बचपन से ही अपने बड़े पापा की लाडली है। वैसे तो नैना की एक बहन और भाई भी है, लेकिन भोली सी नैना ही उसके ताऊ जी के बड़े पापा की आंखों का तारा है। नैना के बड़े पापा की खुद की कोई संतान नहीं है। वे अपने छोटे भाई की बेटी नैना को गोद लेना चाहते थे, लेकिन नैना की मम्मी अपनी बेटी को उन्हें नहीं देना चाहती थी। नैना के बड़े पापा ने अपने छोटे भाई से विनती की और कहने लगे, छोटे, मुझे नैना को दे दीजिए, चाहे तो आप गोदनामा भी मत लिखवाइए, लेकिन मुझे नैना से बहुत लगाव है और उसकी बड़ी माँ भी नैना को बहुत चाहती है। तुम्हारे पास तो एक बेटा और एक बेटी और भी है ना। हम नैना को बहुत ही प्यार से रखेंगे। इतना बोलते ही उनकी आंखें भर आईं। अपने बड़े भाई की पीड़ा को सुनकर नैना के पापा सुनील जी का दिल भर आया और उन्होंने हामी भरते हुए कहा कि आज से नैना आपकी हुई बड़े भैया। इतना सुनते ही नैना दौड़कर अपने बड़े पापा से लिपट गई, क्योंकि नैना भी उन्हें दिलो जान से प्यार करती थी। नैना की मम्मी ने भी हामी भर दी थी। आज से मित्रसेन जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वे लोग फटाफट मंदिर की ओर रवाना हो गए और अपनी 5 साल की नन्ही गुड़िया के हाथों से पूजा अर्चना करवाई और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। दोनों पति पत्नी को मानो नैना के रूप में एक नया जीवन ही मिल गया था। अब तो नैना अपने बड़े पापा और बड़ी माँ की इकलौती बिटिया बन चुकी थी। उस पर खूब प्यार और दुलार लुटा रहे थे बड़े पापा और बड़ी माँ। नैना अब धीरे धीरे अपने खुद के माँ पापा को भूलने ही लगी थी और उनके पास किसी फंक्शन में ही जाती। समय के साथ साथ नैना बड़ी भी हो रही थी। अब तो नैना ने अपना कॉलेज भी पूरा कर लिया था और वह पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी खूब नाम कमाने लगी थी। तभी कुछ समय बाद ही नैना की बड़ी बहन की शादी तय की गई। उसके मम्मी पापा निमंत्रण देने मित्रसेन जी के घर आए तो उन्हें नैना का लगाव अपने प्रति कम ही लगा, क्योंकि नैना बार बार अपने बड़े पापा से सही बातें कर रही थी और एक छोटी बच्ची की तरह कभी उनसे लिपटती और कभी प्यार से उनके गले लग जाती। ये बात नैना की मम्मी को कतई रास नहीं आई और वे घर पहुंचकर अपने पति से कहने लगी, सुनते हो जी, आपने देखा, हमारी नैना तो हमें मानो भूल ही गई है। मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। इतना सुनते ही सुनील जी कहने लगे, कैसी बातें कर रही हो तुम। बड़े भाई साहब की आंखों का तारा है नैना और 15 सालों से वो उन्हीं के पास ही है। लगाव तो हो ही जाता है ना। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए, हमारी नैना को वहाँ कितना प्यार मिल रहा है और बड़े भैया का घर भी रोशन है हमारी नैना से। हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी कह लो, कल को कुछ दिन बाद बड़ी बेटी शादी करके अपने घर चली जाएगी तो हमारा घर भी सूना हो जाएगा। और वैसे भी कोई कागजी कार्रवाई थोड़ी ही की है उन्होंने। मुझे मेरी बेटी चाहिए, नहीं तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, नैना की माँ ने कहा। बीवी की जिद के आगे सुनील जी को हार माननी पड़ी और अपनी बेटी को लेने अपने बड़े भाई के पास पहुंच गए और कहने लगे, माफ़ करना भाई साहब, अब कल को बड़ी बिटिया तो ससुराल चली जाएगी और घर सूना सा हो जाएगा, तो मैं नैना को अपने घर हमेशा के लिए वापस ले जाना चाहता हूँ। उसकी मम्मी की तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है। इतना सुनते ही मित्रसेन जी को गहरा झटका लगा, मानो शरीर में से जान ही निकल गई हो और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। तभी अपने बड़े पापा की ऐसी हालत को देखकर नैना दौड़ती हुई आई और अपने बड़े पापा से लिपट रोते हुए कहने लगी, चाहे जो जाए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली बड़े पापा। और आपने पापा से कहने लगी, अगर आप मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे तो मेरा मरा मुंह देखेंगे। मेरा कन्यादान करने का हक सिर्फ और सिर्फ
मेरे बड़े पापा का है। मैं अपने पापा के पास मात्र 5 साल की उम्र में ही आ गई थी और तब के बाद से आज तक उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर है। आपको अगर मुझे लेकर ही जाना था तो पहले ही ले जाते। आज आपको अपना स्वार्थ दिखा तो यहाँ दौड़े चले आए। माफ़ करना पापा, ये बंधन अब इतना गहरा हो चला है कि अब अगर ये तोड़ा गया तो मेरी जान लेकर ही जाएगा। नैना की बातें सुनकर सुनील जी को गहरा झटका सा लगा और वे नैना को लिए बगैर ही वापस लौट गए। तभी घर पहुंचते ही नैना की मम्मी उन पर बरस पड़ी और कहने लगी, कहाँ है मेरी बेटी? बोलते क्यों नहीं हैं आप? अगर तुमने नैना को लाने की जिद की तो उसका मरा मुंह देखोगी तुम। क्या तुम्हें मंजूर होगा? ये और वैसे भी नैना की कोई गलती नहीं है। बड़े भैया ने नैना को प्यार ही इतना दिया है कि नैना को उनसे अब तो क्या भगवान भी नहीं छीन सकते। नैना का कन्यादान अब तो बड़े भैया ही करेंगे, सुनील जी ने कहा। मुझे माफ़ कर दो सुनील जी, अपनी बेटी का प्यार उनके प्रति देखकर मुझ में थोड़ा जलन की भावना आ गई थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि नैना को गए हुआ 15 साल हो चुके हैं। अब लौटकर आना मुश्किल होगा। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गई? मैं आज ही जाकर जेठ जी से माफ़ी मांगूंगी। तभी दोनों फटाफट वहां पहुंचे। उनको देखते ही नैना फिर से डर गई और अपने बड़े पापा और बड़ी माँ के गले से लिपट कर रोने लगी और मित्रसेन जी ने भावुक हो गए और कसकर नैना को ऐसे गले से लगाया मानो ये उनके मिलन का आखिरी पल हो। लेकिन सुनील जी और उनकी पत्नी दोनों बड़े भैया के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हमें माफ़ करना बड़े भाई साहब, हमने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और आपकी ममता के साथ खिलवाड़ किया है। अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हम आपसे यहाँ नैना को लेने नहीं बल्कि हमेशा के लिए आपको सौंपने आए हैं। इतना सुनते ही नैना के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और मित्रसेन जी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया और नैना हमेशा के लिए अपने बड़े पापा की हो गई। समय आने पर नैना का कन्यादान भी उन्होंने ही किया और नैना सदा के लिए उन्हीं की हो गई। अब तो नैना की शादी हो चुकी है और वह अपने बड़े पापा और अपनी बड़ी माँ को अपने साथ ही रखती है। अपनी शादी के पहले ही नैना ने ये शर्त अपने होने वाले पति से रख दी थी कि मैं अपने माँ बाप पापा से दूर कदापि नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं ही उनका इस बुढ़ापे में एकमात्र सहारा हूँ। उसकी ये बात नैना के पति ने भी स्वीकार की। तब कहीं जाकर नैना ने शादी के लिए हामी भरी। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। क्या नैना ने सही किया? आपके जवाब के इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।